हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज का हमारे पॉडकास्ट थोड़ा सा गंभीर होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट का जो विषय है वो है फेक फेमिनिज्म। बीते कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि महिलाएं अपने महिला होने का फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं और वो अपने साथ जो पुरुष हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं, और एक अपना कहने से आज के इस समय में महिलाओं को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा मिलता है, महिलाओं की बात ज्यादा सुनी जाती है, तो वो उसका एक फायदा उठा लेती है समाज में, और जिसकी वजह से कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति भी फंस जाता है बेचारा, जिसने कोई गलती नहीं की होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि फेक फेमिनिज्म क्या होता है, यानी बनावटी नारीवाद क्या है। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लेखक, कवि व विचारक मिस्टर कलमकार MAR। तो कलमकार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये फेक फेमिनिज्म यानी बनावटी नारीवाद क्या है। बदलते दौर के हिसाब से जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि शुरुआत से ही महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया है। महिलाओं को एक वस्तु की जैसा ट्रीट किया गया है कि वो एक मतलब जैसे ऑब्जेक्ट होता है, उसको घर पे सजा करके या फिर छुपा करके रखना होता था। पहले से ही से चला आ रहा है कि काफी टाइम से। फिर लेकिन वक्त जब बदलता गया, धीरे धीरे आधुनिकता आई, लोगों को जब ये लगने लगा कि नहीं, वास्तव में इंसानियत की बात करी जाए, जितने अधिकार पुरुष के पास है उतने अधिकार किसी महिला को भी होने चाहिए। लेकिन बदलते दौर के हिसाब से पुरुष हमेशा पितृसत्तात्मक सोच की वजह से नारी को हमेशा दबा करके रखता था, जिसकी वजह से उनके जो राइट्स थे वो उनसे छीने जा रहे थे। जैसे कि हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब ने लिखा, हिंदू कोड बिल में बहुत सारे राइट्स औरतों को मिले थे। जो फिर पितृसत्तात्मक सोच वाला जो व्यक्ति होगा वो औरतों के अधिकारों का हनन कर देता है। क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी झूठी चीजें बनाई जाती हैं जिसकी वजह से औरतों के अधिकारों को छीन लिया जाता है। फिर उसके ऊपर बहुत सारे कानून बनाए गए, उनको थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए, तो इन्हीं जो अधिकार उनको दिए गए थे, इन्हीं अधिकारों का अब दुरुपयोग करने लगी हैं जो औरतें हैं आज की। जब इनका दुरुपयोग होने लगा, इसी को ही कहा जाता है फेक फेमिनिज्म या फिर बनावटी नारीवाद। हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा तो था ही जहां पर महिलाओं को पूरी तरह से दबाया जाता था, उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन हिंदू कोड बिल के आने के बाद से कई सारे बदलाव हुए हैं, महिलाओं को कई सारे अधिकार मिले हैं। तो बस मैं इसी पे आपसे आगे जानना चाहूंगा कि इस फेक फेमिनिज्म की जरूरत क्या है, आखिर महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब किसी चीज को लेकर के आपको रोका जाएगा, आपको दबाया जाएगा, तो वो चीज करने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे आपको इस कमरे में नहीं जाने दिया जाएगा तो आपका मन होगा कि आखिर इस कमरे में है क्या, लाओ ये करके देखता हूँ, उसके अंदर जा करके देखता हूँ। औरतों को हमेशा से रोका टोका गया है, हमेशा से दबाया गया है। तो जब औरतों को अधिकार मिला ना, या फिर उसको थोड़ा सा जब मिलता है, तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती है। और जब वो एक्सप्लोर करने लगती है तो उसको चीजें समझ में आने लगती है कि अब मेरे पास वो सारे राइट्स हैं कि जो मैं पुरुष के खिलाफ यूज कर सकती हूँ। यहां पर औरतें फंस जाती हैं। वास्तव में जो अभी आपने कहा कि जो औरतें हैं वो पुरुषों के खिलाफ काम कर रही हैं, नहीं, ये गलत है। औरतें पुरुषों के खिलाफ नहीं काम कर रही, औरतें औरतों के खिलाफ काम कर रही हैं। आपको इसका मैं एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा कि आपने जितने भी वैश्यालय देखे होंगे, वहां की जो हेड होगी, लीडर होगी, वहां का कोई मेल नहीं होगा, फीमेल ही होगा। ये चीज आपने हमेशा नोटिस करी होगी, क्योंकि औरतें ही औरतों की दुश्मन। फेमिनिज्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेमिनिज्म होने से क्या होता है कि औरतों को समानता का अधिकार मिलता है, औरतों को आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है। लेकिन क्या होता है, जब फेक फेमिनिज्म आ जाता है तो औरतें जैसे कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, इस तरीके के मामले पुरुषों को परेशान करने के लिए मतलब फेक लगाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो बेचारी रियल में परेशान है, जिनके ऊपर घरेलू हिंसा रियल में हो रही है, उनके भी राइट्स छीने जा रहे हैं। तो यहां पर जो आपने भी कंसीडर किया एक चीज कि पुरुषों के खिलाफ हो रहा है, नहीं, वो वास्तव में औरतों के ही खिलाफ काम कर रही हैं। तो फेक फेमिनिज्म ये समाज में जो फैल रहा है, इसकी वजह से महिलाएं मतलब लगता है उनको कि मैं अपने लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ, पुरुषों को दबा कर रखूंगी, पुरुषों को मैं जैसा चाहूँ वैसा बोल सकती हूँ, और उनके लिए बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट पास किए गए हैं जिसकी वजह से औरतों को कोई टच नहीं कर सकता, उनको मार नहीं सकता, उनको कोई अब्यूज नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर एक औरत मर्द को अब्यूज कर सकती है, मार सकती है, और वो हेल्पलेस बेचारा सहता रहता है। और यहाँ पे अभी आपने एक बात कही थी कि जैसे कि पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक है, वहां पर अगर कोई महिला पुरुष को मार रही है तो पूरी पब्लिक देखती रहेगी। लेकिन अगर कोई पुरुष किसी महिला को मार रहा है तो पूरी पब्लिक ये नहीं जानेगी कि महिला की गलती है या नहीं है, बस पूरी पब्लिक क्या हो जाए, हीरो बनना शुरू कर देगी। हाँ, और उस आ जाएगी।
और उस लड़के को या फिर उस आदमी को मारना शुरू कर देगी। ऐसा अभी रियल कंडीशन में देखा जा रहा है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमारी ऑडियंस को और हमारे समाज को, हमारे लोगों को, कि देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि महिलाओं के अधिकार को छीन लिया जाए या फिर महिलाओं को दबाया जाए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप बराबरी की, इक्वालिटी की बात करते हैं तो आप इक्वालिटी की बात करिए, अब की बात मत करिए। अगर आप ऊपर जाने की बात करेंगी तो भाई आप तो वही काम कर रहे हैं ना कि पहले पितृसत्तात्मक सोच को रोका गया था, अब महिला सत्तात्मक को रोकना पड़ेगा, है ना। इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा ना कि पहले पुरुष दबाता था औरतों को, अब औरतें दबाएंगी पुरुष को, तो बराबरी की बात ही नहीं रह गई ना। इन सारी चीजों को अगर सही करना है तो सबसे पहले ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिसकी वजह से इसको रोका जा सके। मैं ये नहीं कहता हूं कि जैसे कोई भी महिला है झूठा केस लगा देती है, जैसे मेरे ऊपर भी एक केस अभी चल रहा है किडनैपिंग का और हत्या का प्रयास का। इस तरीके के बहुत सारे केस मेरे ऊपर भी लगे हुए हैं जो कि एक महिला ने लगाए, और सारे झूठ है, मेरे पास सारे वीडियोस हैं। लेकिन मैं लगातार कोर्ट जा रहा हूँ हायरिंग पर, है ना, लगातार मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा, मेरी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा, मेरा चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, इन सारी चीजों की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ ना। लेकिन वो पूरा केस फेक है ना, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन अब कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है, 4 साल से लगातार केस चल रहा है। अब कब जा करके ये आए, तो वो फेक फेमिनिज्म में फंस गया ना, फंस गया मैं। तो इन सारी चीजों को मैं बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि ये होता है फेक फेमिनिज्म। कलमकार साहब, आपने जो एक बात कही, मुझे आपकी एक बात बहुत प्रभावित लग गई कि जैसे ये जो बढ़ावा इनको मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत ही इसको कहा जा सकता है। क्योंकि एक प्रकार से एक समय ऐसा था जहां पे पितृसत्तात्मक सोच थे, जहां पे पुरुष प्रधान हुआ करता था, वो गलत था, क्योंकि तब जाकर के उसमें बदलाव आए। और अगर जो आज जो ये चल रहा है और आगे चल के धीरे धीरे इसी तरह से स्त्री प्रधान सब कुछ होता चला गया, तो वो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। हम लोग एक इक्वल सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ही वो एक सोल्यूशन हो। तो एक समय जरूर से जरूर ऐसा आएगा जहां पर हम और आप एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, जहां पर आज हम लोग जो है महिला सत्तात्मक सोच को आगे रोकने का प्रयास करेंगे या कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी बड़ी बात आगे बढ़े, बट मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि समाज में इसके क्या परिणाम है और यह समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूं समाज को प्रभावित करने की, तो इसके कई सारे दुष्परिणाम आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी जब हम लोग देख रहे हैं कि औरत इस तरीके से हमारे साथ में कर रही है, हमारे ऊपर जैसे केस लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि जब नेक्स्ट कोई लड़की होगी जो मेरे सामने, जो मेरे साथ में काम करने आएगी, कलीग होगी, तो मेरी जो सोच होगी ना वैसी होगी, ये मेरे ऊपर केस ना कर दे, कभी ये मेरे साथ में कुछ ऐसा दुर्व्यवहार ना कर दे, मैं कुछ किया भी नहीं लेकिन मेरे ऊपर झूठा केस ना लगा दे। इस तरीके का जो डर, जो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर आ रही है, इन सारी चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा समाज में पड़ रहा है। अभी देखा होगा आपने कि बहुत सारी जगहों पर औरतें काम तो कर रही हैं, नाइट शिफ्ट भी करती हैं, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई महिला है अपने ही बॉस के ऊपर झूठा केस लगा देती है कि मेरे साथ में उसने छेड़खानी करी, मेरे साथ में उसने शोषण करा। इन सारी चीजों को लेकर के उसको फंसा देती है, और लास्ट में जाकर के जब केस उस पर हो जाता है तो केस लगातार चलता रहता है ना। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी औरत किसी के ऊपर कोई केस करती है तो एक कानून बस पुरुषों के फेवर में इतना आ जाना चाहिए, जिसमें इतना होना चाहिए कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर कोई केस करती है तो उसकी जो जांच है वो बहुत जल्दी करनी चाहिए, त्वरित प्रभाव से उसकी सारी चीजों को ध्यान में रख करके केस का निपटारण किया जाना चाहिए। क्योंकि वास्तव में ऐसे बहुत सारे फेक केसेस हैं जिसकी वजह से पुरुष परेशान हो जाता है। अगर कोई महिला किसी पे लगाती है, हाँ पुरुष ने अगर गलती करी तो उसको तुरंत सजा भी दी जाए। अगर मान लीजिए कहीं पर रेप हुआ या फिर ऐसी कोई घटना हुई तो तुरंत उसको फांसी दी जाए, मेरा कहना यह है। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि 376 बेफालतू में लग जाता है। मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है, मैं साइबर कैफे चलाता हूं तो औरतों को कुल मार दिया है, लड़के ने थप्पड़ मार दिया, ऐसे मार दिया, तो मैंने खुद टाइप किया है 376 लिखा कि उसने मेरे साथ में शारीरिक ऐसा मतलब दुर्व्यवहार किया। तो अब समझ लीजिए, मैंने फेक लिखा है, मैंने टाइप करा है, क्योंकि मेरा साइबर कैफे का काम है तो मैंने टाइप करा है। मैंने मना भी किया था कि ये मत करो, लेकिन उन्होंने लिखवाया, तो ये फेक है ना। हाँ, अगर कहीं आप ना लिखते तो वो फिर से लिखवाते, किसी दूसरे के पास जाकर लिखवाती। मेरा तो धंधा है भाई, मेरा धंधा, अपना काम कर रहा हूँ, है ना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं चाहता हूँ इतना कानून बना दिया जाना चाहिए कि अगर कोई महिला किसी के ऊपर केस करती है तो उसके ऊपर एक्शन होगा, और एक्शन में अगर पुरुष निर्दोष पाया जाता तो औरत के ऊपर एक्शन होगा। अगर औरत के ऊपर एक्शन होने लगेगा तो ये सारे जितने भी केसेस आप देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे डाउन हो जाएंगे। कलमकार भाई, मैं आपकी एक बात से प्रभावित हुआ हूं कि इसकी जांच तुरंत का तुरंत हो
और इसकी एक न्यायिक जांच हो, दोनों पक्षों को बराबर लेते हुए इसकी जांच की जानी चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष को थोड़ा सा ज्यादा भाव देकर के की जानी चाहिए। क्योंकि ये तो पुराना वाला ही हो गया कि पुरुषों को ज्यादा वो दिया जाता था, अटेंशन दी जाती थी, पुरुषों की तरफ से ज्यादा सुनाई ग्लोरीफाइंग करा जाता था, ग्लोरीफाई किया जाता था। तो आज आप महिलाओं की तरफ से कर दोगे या आज भी, तो आप दोनों पक्षों को निष्पक्ष होकर के सुनिए, समझिए कि वास्तविकता क्या है, जो परिणाम निकल के आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और तो कलमकार साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर खैर हम लोगों ने समस्या पे तो बात कर लिया है, और ऐसा क्या करें जिससे एक बैलेंस बना रहे पुरुष और महिला में, क्योंकि अगर कोई एक पक्ष भी आगे निकला अब तो आगे चल करके फिर से वही चीज होगी, जैसे एक समय पर पुरुष प्रधान था वैसे ही आगे चल करके महिला प्रधान होगी, और फिर जाकर के पुरुष वहां पे शायद दबे। ऐसा इन फ्यूचर हो सकता है किया जाए जिससे एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। देखिए, अगर प्रॉपर बैलेंस की बात अगर करी जाए तो सबसे पहले क्या होता है ना, एजुकेट करिए सबको। मैं ये नहीं कहता हूँ पढ़ा लिखा करिए, पढ़ा लिखा होना और एजुकेट होना, इस पर हम लोगों ने पहले बात की। औरतें क्या है, पढ़ी लिखी हो जाती हैं तो उनको लगता है कि हम एजुकेट हो गए हैं। शिक्षित होना और पढ़ा लिखा होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो शिक्षित करिए उनको भी समझाइए, उनको भी बचपन से ही वैसा ट्रीटमेंट दीजिए कि अगर तुम्हारे घर पे बेटी है और बेटा है तो दोनों को बराबर देखिए ना। जितना लड़के का राइट होना चाहिए उतना ही लड़की का राइट होना चाहिए, ना कि लड़की को ज्यादा भाव दे रहे हैं या फिर लड़के को ज्यादा भाव दे रहे हैं, है ना। दोनों के बीच में समानता की बात करनी चाहिए। जैसे कि लड़कियों को कोख में मार देते हैं या फिर कूड़े में फेंक देते हैं पैदा होने के बाद में, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, तो अगर जब हम एजुकेट होंगे तब जाकर के, एजुकेशन की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महिलाओं का एजुकेट होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर महिला एजुकेट होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात करी थी कि महिला ही महिला की दुश्मन है। किसी भी वैश्यालय में पुरुष नहीं होगा, उनकी जो लीडर वो हेड होगी वो महिला ही होगी। तो जो बच्चे फेंके जाते हैं ना, जो कोख में मार दिए जाते हैं ना, कोई भी माँ जब तक नहीं चाहेगी तो उसके पेट का बच्चा कभी मारा ही नहीं जा सकता। वो अगर बच्ची मारी जा रही है तो उसकी माँ की सहमति से ही मारी जाएगी, अदरवाइज वो मारी नहीं जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से कलमकार सहमत हूं यार। और अगर कोई भी बच्ची कूड़े में फेंकी जा रही है तो उसकी माँ ही फेंकने जाएगी, ना कि उसका बाप फेंकने जाएगा। ये चीज भी बहुत ही बड़ी है, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि देखिए, मैं माँ हूं, मान लीजिए मैं माँ हूं, तो मेरी कोख में मारने के लिए ना तो पहले मुझे मारना पड़ेगा, तब मेरी कोख में आप अटैक कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं ही चाह जाऊं तो मैंने दवा खा लिया और मैंने मार दिया बच्ची को, है ना। तो क्या होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ना कि पुरुष औरत का दुश्मन है। ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसको अगर सही करना है तो सबसे पहले इक्वालिटी अगर लानी है तो ये सोच हमको निकालनी पड़ेगी अपने दिमाग से कि महिला है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करो, महिला है तो वो देवी है, ये है वो है, ये सारी चीजें खत्म करो, तब जाकर के बराबरी की आप बात कर सकते हैं। आप अभी कन्या भोज करवा रहे हैं, उनको देवी देवी कर रहे हो, ठीक, उनको एक लेवल अप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूं भाई वो गलत है, वो कल्चर है हमारा, संस्कृति है हमारी, चलो ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर इस तरीके से किया जाएगा तो इन सारी चीजों की वजह से आप एक चीज को ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हो और एक चीज को कम कर रहे हो, जिसकी वजह से महिला अपने आप को पुरुष से अलग समझती है। तो पुरुष से अलग जो हो रही है महिलाएं, ये अलग नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के बारे में जानने चाहिए, समझने चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। कलमकार साहब, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं। वास्तव में आपको जो व्याख्यान है, आपके व्याख्यान से झलकता है कि आप कितने बड़े विचारक हैं और लेखक तो आप हैं, खैर किताबें लिख रहे हैं, क्योंकि वहां से ही हमारी अपनी असली पहचान निकल के आती है। बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, महिलाओं का एजुकेटेड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पुरुष एजुकेटेड हो जाता है तो समाज में निकल करके पैसे कमा के लाता है, परिवार को चलाता है। लेकिन वहीं पे जब महिला एजुकेटेड हो जाती है तो वो परिवार के साथ साथ पैसे भी कमाती है, वर्क भी करती है और अपने परिवार को भी पालती है। और अगर फिर दोनों लोगों की बैलेंस भी, ऐसा नहीं, आज के समय पे कलमकार भाई ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे पुरुष और महिला भी दोनों एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करके वर्क भी कर रहे हैं, दोनों मिलकर घर के काम भी कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पे इक्वालिटी है कंप्लीटली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम से देखा गया कि ऐसा कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है ज्यादातर। लेकिन तो जहां पर ये बैलेंस आपने बोला ना, बैलेंस जहां पे है चीजें, वहां पर दोनों पक्ष एजुकेटेड होंगे। हाँ, दोनों पक्ष बराबर एजुकेटेड हैं, दोनों बराबर वर्किंग हैं, एक दूसरे को समझना वहां पे बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हमें एक दूसरे को एजुकेट करना होगा। एजुकेट होंगे लोग, समझेंगे कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि एक पुरुष भी बाहर निकलता है, वर्क करता है, महिला भी जब निकलेगी, तो जब दोनों बाहर निकल रहे हैं तो फिर घर के कामों में भी दोनों लोगों का बराबर हाथ ही होना चाहिए। तो ऐसे चल करके आई थिंक शायद धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आ जाए। तो आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर जो आप आज हम लोगों ने डिस्कस किया? कुछ आपके अंतिम विचार जो आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें तो कुछ बताएं। मैं अपनी ऑडियंस से बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जितने हाथ पुरुषों के हैं उतने हाथ महिलाओं के हैं, मतलब जितने हाथ लड़के के होते हैं उतने लड़की के होते हैं। तो जितने पैर उसके हैं लड़के के उतने ही लड़की के होते हैं। तो दोनों बराबर हैं, बस ये है कि 100 ग्राम दिमाग थोड़ा सा कम होता है लड़कियों के, बाकी सारी चीजें सिमिलर है।
ठीक, बनावट, बॉडी की बनावट के हिसाब से किसी को जज नहीं करना चाहिए। है दोनों इंसान ही, दोनों के बीच में इक्वालिटी तभी बन पाएगी जब हम दोनों को एक नजर से देख पाएंगे। अगर हम एक को केवल वस्तु की तरह देख रहे हैं और एक को बच्चे को, जैसे अभी मैं एक चीज को यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि बेटियां पैदा होती कहीं घर का बोझ, और जब लड़का पैदा होता था कहीं घर का बोझ उठाने वाला। ठीक, तो दोनों के बीच में आपने डिफरेंस पैदा कर दिया। लड़की भी तो आज का डेट में बोझ उठाती है घर का, हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और लड़का भी बोझ बन जाता है। कभी बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, है ना, हाँ। घर के बोझ बन जाते हैं। प्रेजेंट टाइम पे तो देखा जाए बेरोजगार लड़कों की तो जिंदगी उन्हीं महिलाओं, उन्हीं लड़कियों की तरह ही है जिनके साथ सब गलत हो जाता है, बिल्कुल। उन्हीं की तरह बेचारे बेरोजगार लड़कों की तरह है। तो मैंने बस- देखा है वास्तविकता ये। तो बस यही सारी चीजें हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से कि दोनों के बीच में एक नजर देखिए, समानता और समरसता का भाव रखिए, तभी जाकर के समाज में थोड़ा सा बदलाव आएगा। और यही मेरे अंतिम शब्द है। तो ऑडियंस, जैसा कि आप लोगों ने हमारी दोनों लोगों की चर्चा को सुना, और आशा करता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर हमारे इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने वर्किंग ग्रुप्स में इसको शेयर करिए। और जहां पर भी हम गलत हो या कुछ ऐसी बात हमने गलत कही हो या आपको लगता है हम उस पर सुधार कर सकते हैं, तो ये भी आप हमें कमेंट करें, क्योंकि हम लोग लर्न कर रहे हैं। हो सकता है हमारी तरफ से कुछ गलत बोल दिया गया हो, उसको भी हम लोग सुधार करेंगे आगे जाकर के, वो गलतियां ना करें। तो हम आप लोगों के कमेंट को, आप लोगों की प्रतिक्रिया को भी सम्मान देंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से एक अच्छे से टॉपिक पर आएंगे और आपको एक अच्छा सा नॉलेज देकर के जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।